जैसा कि गुरुजी यहाँ पे जंगली जड़ी बूटियाँ मैंने काफी देखी हुई हैं, तो क्या आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आप बताइए। देखिए, हमारे जंगलों में, हमारे वनस्पति में, हमारी प्रकृति ने हर वृक्ष में कोई ना कोई गुण ऐसे दिए हैं, कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो हमें फायदा दे सकती हैं और हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। विज्ञान अध्यात्म से होके जाता है, ये हम पहले कई बार कई लेखों में और कई गोष्ठियों में सिद्ध कर चुके हैं। विज्ञान अध्यात्म से अधूरा है और विज्ञान उसी को आज पढ़ पा रहा है जिसको अध्यात्म ने लिखा है। हमारे शास्त्रों में जंगली जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा प्रयोग है और उनका उपयोग अगर हम करें तो दो काम होंगे। एक तो प्रकृति की रक्षा होगी, लोग प्रकृति का बनाएंगे, उसको वृक्षों को सहेजेंगे और उसको लगाएंगे। दूसरा, वृक्षों के द्वारा पर्यावरण में सुधार होगा। तीसरा, पर्यावरण के साथ में स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जैसे हम अपने जंगलों में यहाँ पर एक अर्ध कपाड़ी करके पौधा पाया जाता है जो माइग्रेन की बीमारी को ठीक करता है। आप सोच सकते हैं कि एक पेड़ की फल से केवल गले में धारण कर लेने से आपको माइग्रेन की बीमारी दूर हो सकती है, जिसको डॉक्टर असाध्य बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अर्ध कपाड़ी आधा सर दुखने वाली जो बीमारी है उसका कोई उपचार ही नहीं है। आप गोली खाते रहिए और जीवन जीते रहिए। इसी तरह नशे के से छुटकारा के लिए हमारे यहाँ एक दहीमन का पेड़ है जिसकी पंचांग देने से कैसा भी नशा हो वो दूर हो जाता है। बड़े से बड़ा घाव हो तो वो केवल उसकी छाल को पीस के उस जगह लगा दिया जाए तो ठीक हो जाता है। ये हमारे जंगली जानवर तक जानते हैं और जंगली जानवर को जब कोई घाव हो जाता था तो वो दहीमन के पेड़ के पास जाता था और उससे लिपटता था, उससे अपने शरीर को घिसता था और उसका घाव भर जाता था। तो ऐसी दुर्लभ और ऐसी जड़ी बूटियां हमारे प्रकृति में मौजूद हैं, उसके बाद भी हमको अन्य दवाइयों का अगर उपयोग करना पड़ रहा है तो ये बात बड़ी शर्मनाक लगती थी। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जंगली जड़ी बूटी द्वारा हम लोगों को यहाँ क्लास भी लेते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि जंगली जड़ी बूटियों का क्या प्रयोग है और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए और कैसे जीवन को स्वस्थ रहना चाहिए।